मोदी जी का जो सपोर्टर होता है मोदी जी की तरह है, फेकम फाक मचा रखी है, मतलब कुछ भी बोल लो निकल जाओ बोल के। जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी, ठीक, गलती इनकी नहीं है। अब ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इनका तो भविष्य खतरे में था ही, इनके आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में। हाँ भाई साहब, ये बताइए रोजगार पर मोदी की गारंटी कितनी है? रोजगार पे मोदी की गारंटी, रोजगार से मोदी जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है, सारा देश चाय बिचवाऊंगा मैं, ठीक है। मैं प्लेटफॉर्म में घुमाऊँ, जब तक इस देश के एक एक वासी को अपनी स्थिति ना दिखाऊंगा तब तक इस देश की तरक्की हो नहीं सकती। रोजगार की गारंटी तो भूल जाओ। तुम कह रहे हैं कि कहाँ है बेरोजगारी, ठीक है, मानते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो कहीं ना कुछ रोजगार कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाई थे? दूसरे रोजगार में जाने का अवसर वही व्यक्ति देखता है जो अपनी जीवनी से, अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर 60,000 पदों के लिए 60 लाख आवेदन होते हैं तो गवर्नमेंट की स्थिति, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो क्लियर खुल के सामने आ जाता है। और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। एक स्लोगन दिया था मोदी जी ने, यूपी में योगी बहुत उपयोगी, तो उपयोगिता देखने को मिल रही है आपको, है ना? यूपी की उपयोगिता देखने को मिल रही है। कहते हैं दिया तले अंधेरा, ठीक है। अगर योगी जी का प्रशासन इतना ही सख्त था तो पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक की घटना किसी बाहरी कड़ी से नहीं होती है। जब तक अंदर का बंदा कोई सम्मिलित नहीं होगा पेपर लीक नहीं हो सकता है। तो अंदर का बंदा सम्मिलित था। यूट्यूब पे पेपर 9 बजे पहले अवेलेबल है, 3 बजे वाला पेपर 9 बजे मौजूद है। मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर यूट्यूबर्स ने डाल दिया। वो कैसे डाल दिया? टेलीग्राम के ग्रुप्स पे आ जाता है। जिन बच्चों ने वो पेपर दिया उन बच्चों के ग्रुप पे आ चुका, मतलब उस बच्चे के साथ जाती नहीं है जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है। भाई 60 लाख आवेदन हुए तो बेरोजगारी कितनी चरम पर है, उसके बावजूद अगर पेपर लीक होकर सही चयन नहीं होगा तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो भैया यूपी सरकार मानती कब है? इसमें ढूंढ रहे होंगे कोई मुसलमान नाम निकल कर आ जाए, हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाए, फिर उस पर NSA लगा दें। अभी तक मुस्लिम नाम निकला नहीं है। इसमें जैसे ही कोई एक मुस्लिम नाम निकल कर आ जाएगा योगी जी तुरंत एक्शन में आएंगे। वो व्यक्ति जो सुबह प्रोटेस्ट होता है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहता है एक एक प्रोटेस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको ऑब्जर्व बता देता है, वो पेपर लीक पर शांत कैसे? इतना एक्शन करने वाला आदमी इतना शांत कैसे? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल सेट नहीं हो रहा, ठीक। तो भैया पेपर लीक हुई है, ये गलत है। और भैया अगर कुछ भी त्रुटि है तो अगर सरकारी संज्ञान नहीं ले रही तो कोर्ट संज्ञान ले, और जो भी त्रुटि है वो ठीक होनी चाहिए। जिस बच्चे ने रोज़गार के लिए आवेदन किया उसको रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है, वो एप्लीकेबल। 60,000 पदों के लिए 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो भैया बहुत बड़ी विडम्बना है इस देश की, इतने फॉर्म भरने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। मोदी जी की गारंटी कभी ना कामयाब थी ना कभी होगी, ठीक है। ना उन्होंने अपनी पत्नी को दी हुई गारंटी पूरी करी, ना देश को दी हुई गारंटी। हर बार नई गारंटी जरूर लेकर आ जाते हैं। पिछली गारंटियों का कोई बात नहीं होगी। 2 करोड़ रोजगार की कोई गारंटी की बात नहीं होगी भाई। पेट्रोल डीजल की कीमत की गारंटी की कोई बात नहीं होगी। गैस सिलेंडर सस्ते की गारंटी की कोई बात नहीं होगी। सारी बात होगी उसकी जो आने वाले 20 सालों में होगा। हम 47 में ये कर देंगे, 45 में ये कर देंगे, 52 में ये कर देंगे, 40 में ये कर देंगे। अरे आज करना, आज के लोगों की ज़रूरत आज है। हम रोटी आज खा रहे हैं, एक आदमी कमाता है, उसको ज़रूरत आज की है। तुम 10 साल बाद 15 साल बाद, हमारा संकल्प विकसित भारत, संकल्प क्यों है, ठीक। अगर तुम 10 साल बाद जो चीज़ आज से रिजल्ट दिखना चाहिए, सरकारें वर्तमान 5 साल के लिए चुनते हैं और सपने 15 साल 20 साल बाद के दिखाए जा रहे हैं। मतलब कैसी गवर्नमेंट चल रही है, कैसी पॉलिसी चल रही है और लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा। मोदी जी के 10 साल कैसे हैं? मेरे हिसाब से तो बकवास है भाई साहब। मोदी जी के 10 साल नहीं, मोदी जी के 10 साल पूछोगे तो मौज के हैं। जो खुद मोदी जी ने काटे हैं वो मौज के काटे हैं। मोदी जी के राज में भारतवासियों के 10 साल, मोदी जी के राज में जनता के 10 साल बेहाल है। मोदी जी के 10 साल मौज के हैं। मोदी जी भैया गुजरात के CM से PM बन गए, कहीं सिक्योरिटी का काफिला बढ़ गया, गाड़ियां बड़ी बड़ी मिल गई, 10 लाख 15 लाख का सूट मिल गया, ठीक है, बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन मिल गए, बड़े बड़े दोस्त मिल गए। जो यूपी भर्ती बोर्ड है, हाँ। उसकी चेयरमैन है रेणुका मिश्रा जो है, बताइए उनको उसके बारे में। ये भी बात सही है। कौन है उसकी चेयरमैन बताओ? यूपी बोर्ड परीक्षा बोर्ड की रेणुका मिश्रा, ठीक है। कि अगर इसमें वही कोई मुस्लिम अधिकारी होता एक्शन में आते ना, अभी एक्शन गायब है और बच्चे भैया कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये जी तो कह रहे हैं ना हर जगह खुशहाली है, कहीं कुछ नहीं है। भाई मोदी जी का जो गार्डन है, ठीक है, मोदी जी का आसपास का जो सर्कमस्टेंसेस है वो खुशहाल है। मोदी जी की नज़र जहाँ तक जा रही है वहीं तक जाएगी। भाई मोदी जी खाते हैं भैया मशरूम, मोदी जी खाते हैं पनीर,
ठीक है। मोदी जी के पास है भैया हजारों रुपए किलो वाली सब्जियां, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो उनके लिए तो सब ठीक ही रहेगा ना। मोदी जी के 10 साल बेहतर हैं। मोदी जी के शासनकाल में भारतीयों के 10 साल बहुत बुरे हैं, मोदी जी के तो 10 साल बेहतर हैं। भाई साहब ऐसा है, अभी ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी मशरूम खा रहे हैं, मोदी जी पनीर खा रहे हैं। एक मिनट जी, पहले बोलने दो। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री सड़क पे आके लंगर खाया? सबने एक मिनट भाई, बीच में मत टोको। कौन से प्रधानमंत्री ने सड़क पे आके लंगर खाया? सबने पनीर मशरूम खाया। यहाँ तक कि लोगों ने गाय के मीट भी खाए संसद भवन में बैठ के। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। मोदी जी के आने के बाद 3 गुना ज़्यादा रेलवे लाइन बिछी, 5 गुना ज़्यादा सड़कें बनी। क्या वो बिना रोजगार के बन गए? वहाँ कोई आदमी नहीं लगे? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या वो बिना रोजगार के बन गई? भारत जब 2014 में यहाँ पे एक मोबाइल नहीं बनता था, आज भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है विश्व में। 50 आज विश्व में। तो क्या वो मोबाइल बिना आदमियों के बन रहे हैं? 4 करोड़ उन्होंने निजी आवास दे दिए पब्लिक को। क्या वो बिना मतलब कि मिस्त्री बेलदार लगे बन गए? कम से कम 14-15 करोड़ से इज्जत घर बनवा दिए। क्या वो ऐसे ही बन गए बिना आदमियों के? बस ये बताओ मुझे कि 60,000 भर्तियां निकली थी, 60,266 पदों पे निकली थी। 60 लाख फॉर्म क्यों भरे गए हैं यूपी में? बिना, अगर बेरोजगारी नहीं है और व्यवस्था ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ भर्ती निकली थी 60,222 पदों पे और आवेदन हुए 60 लाख। सुनो मेरी बात सुनो। 60,222 पदों पे भर्ती निकली, आवेदन हुए 60 लाख। तो ये 60 लाख आवेदन जो करने वाले हैं वो फर्जी हैं, वो बेवकूफ़ हैं। अब आप रोजगार और नौकरी के लिए जबरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं, बताइए। पहले के टाइम में 50,000 नौकरियां होती थी और 20 लाख लोग आते हैं फार्म भरने। ये हमारे भारत की स्थिति हमेशा से है, ये आज की नहीं है। हमेशा ये हालत है, 50,000 नौकरी चाहिए अगर, तो 50 लाख से ऊपर फार्म भरे जाते थे। झूठ है तो आपकी बात भी झूठ है। एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली? एक मिनट, पिछली भर्ती कब निकली थी? पिछली भर्ती कब निकली थी? आजा, जितने पब्लिक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो उनसे पूछो कि ऐसी हालत होती थी या नहीं होती थी? जिस बात पे आपने मुझे कहा कि आप झूठ है, नहीं होती थी ना, ऐसे आप गलत बोल रहे हो। पिछली भर्ती कब निकली थी? अरे सुनो, मैं डेटा देता हूँ, डेटा सुनो। यूपी पुलिस की भर्ती अखिलेश यादव ने निकाली थी, सुनो ध्यान से, 2015 में निकाली थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो भर्ती निकाली थी वो 12,000 पदों पे निकाली थी, ठीक है। और आवेदन पता है कितने हुए थे? नहीं, अरे यार सुनो, सुनो, 12,000 पदों पे भर्ती निकली थी और 65,000 फॉर्म भरे गए थे। 12,000 पे 65,000 और यहाँ 60,000 पे 60 लाख। तो कौन सा ज़्यादा है परसेंटेज में, ये बताओ। अब भाई या तो आप डेटा के साथ बोलो। नहीं, मुझे कहना और भी कुछ कहना है, ठीक है। ये बताओ, ये योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में पहली बार भर्ती निकाली है, जबकि भर्ती निकालने का जो प्रोसीजर 2-3 साल में है। एक साथ इतनी भर्ती थोड़ी निकाली जाती है, ठीक है। अभी टीचर के आवेदन के लिए लोगों ने PIL डाली थी कि क्या टीचर की भर्ती निकलेगी, तो योगी सरकार ने कहा जी टीचर पूरे हैं, भर्ती नहीं निकलेगी, ठीक। तो भैया भर्ती निकल क्यों नहीं रही इन सरकारों में, अगर रोजगार के इतने साधन हैं? और जिसकी आप बात करो कि ये कंपनियां बढ़ गई और वो बढ़ गई, उसे कहते हैं स्टार्टअप, जिसे आप गुमराह कर रहे हो, सरकार की पॉलिसी बता रहे हो। स्टार्टअप की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी है, जिसे मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था, ठीक। स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत भारत में 3,000 लोगों ने स्टार्टअप किया और उनमें से 108 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई जिन्होंने लाखों मिलियन डॉलर का वो किया, काम किया। और उन प्राइवेट सेक्टर की वजह से लोगों को रोजगार मिला। अगर वो भी ना होता ना, तो ये जो 60 लाख आवेदन हुए ना 60,000 भर्ती के लिए, ये 60 करोड़ होते, ठीक है। तो ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की और स्टार्टअप की पॉलिसी है। आप इसको मोदी का क्रेडिट दे रहे हो। हाँ, अब आप बोल चुके भाई साहब। ऐसा है, मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी नहीं थी उनकी। पहली बात तो आदमी ये क्लियर कर ली। एक सेकंड, अब चुप, अब पहले बोल लेने दो, अब बोल लेने दो, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी आई, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई, वो कंपनी आई तो किसके आदेश से? गवर्नमेंट के आदेश से, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है।
एक सेकंड जी, एक सेकंड। अगर भाई एक मिनट, अगर बाजार में रोजगार बढ़ रहा है तो उसका अगर व्यापारी का श्रेय है तो गवर्नमेंट को भी है, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये कहें कि सड़क बन गए मजदूर, एक मिनट यार, गवर्नमेंट का थोड़ी है। आपको कैसे पता कि पिछली गवर्नमेंट का है? LPG की पॉलिसी है, लाइब्रेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, मनमोहन सिंह की पॉलिसी 91 की। अगर मनमोहन LPG ना लाते तो कोई प्राइवेट कंपनी ना होती। कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है यार, अरे भाई एक मिनट फिर बोलने दिया करो। बोल रहे हो आप, कह रहे हो मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे देश में 3 महान अर्थशास्त्री थे। एक मनमोहन सिंह जी, मोहन सिंह अहलूवालिया और पी चिदम्बरम। इन तीनों महान अर्थशास्त्रियों के होते हुए भारत में दाल 200 रुपये किलो पार कर गई थी। ये इतने महान अर्थशास्त्री थे और भारत की महंगाई दर 12% पार थी, आज 6% से कम है। आपकी बात बोल रहे हैं आप। मैं 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ भाई। 2004 से 2000, अरे एक मिनट भाई जी, 2004 से 2014 की बात। अरहर की दाल का रेट आप गूगल सर्च कर लो, और उड़द की दाल, मूंग की दाल 180 रुपये, अरहर की 220 रुपये किलो दाल बिकी थी। अच्छा 2004 में या 2004 से 214 तक उस टाइम थी? 220, अच्छा 220 2004 में था। 212-13 का गूगल सर्च करो आप। क्या बोले? मोदी जी का जो सपोर्टर होता है ना, देखो चाचा सुनो, देखो मोदी जी का जो सपोर्टर होता है मोदी जी की तरह है, पेकम फाक मचा रखी है, मतलब कुछ भी बोल लो निकल जाओ बोल के। अगर चाचा एक मिनट ये चमचे हैं, हम भगत हैं। तुम्हें झूठ बोलना मुबारक हो। क्या बोलेंगे? मैंने क्या कहा, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, जैसा राजा रहेगा वैसी प्रजा रहेगी। ठीक, गलती इनकी नहीं है। अब ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इनका तो भविष्य खतरे में था ही, इनके आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में, क्योंकि इन्होंने गलत पढ़ा, फिर इन्होंने अपने बच्चों को गलत पढ़ाया, फिर वो अपने बच्चों को गलत पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरी नस्लें गलत ही पढ़नी है इनकी। सही ज्ञान इन तक आना ही नहीं है। एक हाथी के बच्चे को अगर पहली बार रस्सी से बांधो तो बंधा रह जाता है, फिर वो भागता नहीं। उसके बाद फिर उसे नॉर्मल धागे से बांधोगे ना, तब भी वो उसी घेरे में घूमेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि मैं रस्सी से ही बंधा हूँ। तो ये क्या है? ये भगत हैं। ठीक है, और मोदी के पक्के वाले भगत हैं। ये कहना 2004 से 14 के बीच अरहर की दाल 200 रुपये, अगर ये दिखा दें किसी भी डेटा में, ठीक है, तो इनकी गुलामी, मेरा वोट बीजेपी को, कभी नहीं हुई। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऑन कैमरा बोल दिया, डंकी की चोट पे बोल दिया, और बोलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस देखो। गलत बोल के गलती का एहसास नहीं, यही है मोदी का सच्चा सपोर्टर। जिसे गलत बोल के गलती का एहसास हो जाए वो मोदी का सपोर्टर नहीं। ठीक है, तो भैया कांग्रेस 2 करोड़ रोजगार कभी, मोदी जी जब तक हैं 2 करोड़ छोड़ो 1 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मोदी जी की अभी कह रहे हैं ना, मोदी ने ये कहा था रोजगार देंगे, सरकारी थोड़ी देंगे। एक बात बताओ, तुम दर्जी की दुकान पर जाओगे, नौकरी मांगने जाओगे, वो क्या कहाँ नौकरी देगा भाई? टेलरिंग में देगा ना आपको, दर्जी से रिलेटेड वर्क ही देगा ना। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? एक्सपोर्ट से संबंधित ही देगा ना। जूते की कंपनी में जाओगे कौन सा रोजगार देगा? जूते से संबंधित ही देगा ना। तो अगर जूते की कंपनी का मालिक तुम्हें रोजगार का वादा करेगा तो तुम्हें मोची बनाएगा। अगर एक्सपोर्ट की कंपनी, टेलर से रिलेटेड कंपनी, टेलरिंग से रिलेटेड कंपनी का तुम्हें मालिक वादा करेगा तो तुम्हें टेलर बनाएगा। सरकार वादा करेगी तो क्या बनाएगी? सरकारी नौकरी देगी ना। सरकार अगर रोजगार का वादा करे तो कौन से रोजगार का वादा करेगी? सरकारी नौकरी का वादा करेगी ना। भैया 2 करोड़ रोजगार 140 करोड़ की आबादी में कितनी बड़ी संख्या होती है भैया? 2% भी पूरी नहीं हो रही। 2% से भी कम रोजगार पैदा करने की बात हो रही है, और सरकार वो भी पैदा नहीं कर पाई। 1.83% होता है, 1.83% सरकार को रोजगार पैदा करना है, और 1.83% सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं मोदी ने ये थोड़ी कहा था सरकारी। अरे मोदी ने नहीं कहा था, कम से कम उसने कहा तो था, जितना कहा था वो पैदा करवाओ। सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी तो भैया फिर प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो फिर सरकार से आश्रित क्यों होंगे भाई? एक्सपोर्ट की कंपनियां आदमी खुद जाके लग सकता है भाई, दुकानों पे आदमी खुद लग सकता है। सरकार की जिम्मेदारी सरकारी नौकरियों की होती है और किसी और नौकरी की थोड़ी होती है। महंगाई दर पे बोला चलाते हैं, महंगाई दर पर बोला था उन्होंने। महंगाई दर भी झूठ बोल कर गए हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी मनमोहन जी के बाद टाइम पे बढ़ी। ठीक है, 10.7% की दर से थी। ठीक है, और थोक महंगाई दर जो थी उस टाइम पे 3.5% की दर से थी। मोदी जी के शासनकाल में कभी जीडीपी 10 तक पहुंची ही नहीं है। इस वक्त भी 7 कुछ है, 7.6% की दर से चल रही है।